हेलो गाइस, इशू ऑफ शेयर्स में आज कॉल्स इन एडवांस टॉपिक डिस्कस करना है। कॉल्स इन एरियर की तरह कॉल्स इन एडवांस भी एक छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअल में कॉल्स इन एडवांस की अगर बात की जाए तो ये कॉल्स इन एरियर का अपोजिट होता है। कॉल्स इन एरियर लास्ट वीडियो में डेबिट करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉल्स इन एरियर हर बार डेबिट 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 होता रहता है, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर की बिना पर जब फॉरफीचर किया जाएगा तब उसे वहाँ वापस क्रेडिट करेंगे। अगर कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस के पैसे जब हमको रिसीव होंगे तब तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन जिस कॉल के लिए एडवांस मिलेगा वहाँ इसको एडजस्ट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। दूसरी एक और बात आप ध्यान से बिल्कुल क्लियर कर लें कि कॉल्स इन एरियर बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी बैंक ऑन डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस करके लिखा जाएगा। तो आसान सा पॉइंट है, और इसको और बेहतर समझने के लिए हमने एक छोटा सा सवाल बोर्ड बना रखा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल लेने से पहले सबसे पहला पॉइंट आप क्लियर कर ले, कॉल्स इन एडवांस को पहले क्रेडिट किया जाएगा। जब रिसीव होगा तो बैंक ऑन डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस क्रेडिट होगा, लेकिन बाद में एडजस्ट करेंगे तब इसे डेबिट करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखें। एरियर होगा तो पहली बार वो डेबिट होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल में लिखा है, एक सी लिमिटेड कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। सी लिमिटेड कंपनी ने 80,000 शेयर्स 100 रुपए वाले इशू किए, जिन पर रकम कुछ इस तरह से मांगी जानी है। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 25 और फाइनल कॉल फिर 20। अगर जोड़ा जाए तो ये पूरे 100 रुपए होना चाहिए, जैसा पिछले सवाल में डिस्कस किया गया था। देखिए ये जो एडजस्टमेंट है इसको बड़े ध्यान से आप क्लियर कर लिए, और एक मेरा गुरु मंत्र याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। सवाल का समझना ही उसका आधा सॉल्यूशन हो जाता है। आपको पहले सवाल को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है, एक शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 500 शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर अलॉट किए गए या इसके पास 500 शेयर हैं, पेड फुल अमाउंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। पेड कर दिया है पूरी कॉल, पूरा अमाउंट। कब? अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, यानी कि जब ये अलॉटमेंट की रकम अदा कर रहा था, ये रकम जब दे रहा था, इन दोनों को एडवांस दे दिया। ये आपका एडवांस कहलाएगा। एडवांस का मतलब आने वाली कॉल का पैसा पहले दे देना, यानी कोई फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा दे सकता है। कुछ लोग अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी एडवांस देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे भी एडवांस बहुत रेयर दिखाई देता है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि जब आपके नाम शेयर अलॉट होंगे तभी तो आप एडवांस देंगे, तो जनरली एडवांस आपको ये मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। एक पॉइंट पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के वक्त ही अदा कर दिया, यानी अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था 30 रुपये करके, तो उसने 45 एडवांस और दे दिया। बात समझ में आ गई बात ये? तो अब हम इसकी क्या बनाएंगे? जनरलिटी बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं जनरलिटी की तरफ। जनरलिटी की बात की जाए तो सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बिल्कुल स्मार्ट बना होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं कई बार वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। रिसीव वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये पुराना मामला है, इसमें कुछ नया डिस्कस करने वाली जरूरत है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने 80,000 शेयर्स इशू किए थे और एक एप्लीकेशन आपकी 25 की है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 20 लाख रुपए यहाँ लिख दीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल आसान सा स्टेप है। फिर जैसे ही ये पैसे आपके पास आ जाएं, आप इसको ट्रांसफर कर दें। 20 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये जो एप्लीकेशन का पैसा यहाँ क्रेडिट होता है, इसको यहाँ डेबिट कर देते हैं ताकि ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए और पैसे सारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो ये 20 लाख रुपए यहाँ दिखा देंगे। ये दो फंडामेंटल स्टेप हर एंट्री में शुरुआत फिलहाल यहाँ से ही होनी है। अच्छा, जब बारी आएगी किसकी? अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पहले ड्यू किया जाएगा, यहाँ ड्यू करेंगे। और अगर आपने अलॉटमेंट देखी तो आपकी अलॉटमेंट कितने की? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 24 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये 24 लाख आपने यहाँ लिख देना। ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब होता है आप अपने शेयर होल्डर से कैपिटल का पैसा मांग रहे हैं, ओके। चलिए आज का जो नया पॉइंट है वो कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस में जो रिसीव करेंगे तब पता चलेगा एक साहब मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं, तो रिसीव वाली एंट्री में यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस दिखाना होता है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है जब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, वो लिख देंगे। और कुछ जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं उसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा। मैंने बोला था बैंक ऑन डेबिट टू कॉल्स इन, कंबाइंड एंट्री आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर होगी बात ये? तो देखिए एरियर जब होता था तो डेबिट करते थे, एडवांस होगा तो क्रेडिट करेंगे। एरियर में पैसे कम हो जाते थे, बैंक वाली रकम घट जाती थी। यहाँ बैंक के सामने जो रकम आएगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो पहला काम क्या करना है? अलॉटमेंट के सामने अलॉटमेंट की रकम 24 लाख रुपीज़ और एडवांस आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो आपने सवाल में पढ़ा था, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं वो 45 रुपीज़ एडवांस दे रहा है, ठीक है। यानी कि कुल मिला कितने पैसे हो जाएंगे? 22,500 रुपये, 22,500। तो 2422 500
देखिए पैसे जुड़ गए, आप बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। तो क्या बात बताइए, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप एरियर वाली बात करें चाहे एडवांस वाली बात करें, ड्यू पूरे अमाउंट से होगा, कैपिटल सामने हमेशा ओरिजिनल फिगर जानी है। लेकिन जब आप रिसीव करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आप नरेशन दे दीजिए। फिर से दोहरा देते हैं बात, जब ड्यू करेंगे तो पूरे पैसे मांगे जाएंगे, पूरा लिखना है, इसमें एडवांस या एरियर नहीं दिखाया जा सकता। जब हम रिसीव करने जाते हैं तब आप यहाँ पे एरियर भी दिखा सकते हैं और यहीं पे एडवांस आपको रिसीव दिखाना पड़ेगा। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। तो 80,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ करके कॉल की जाएगी, ये ड्यू, तो यानी कि आपके पूरे हो जाएंगे 20 लाख रुपीज़, यहाँ 20 लाख रुपए आप लिखेंगे। देखिए ड्यू में हमेशा ओरिजिनल फिगर लिखनी है, हमेशा फुल अमाउंट लिखना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब। जब हम इसके पैसे रिसीव करने जाएंगे तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे दिया था, लिहाजा वो यहाँ पैसा नहीं देगा। तब यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे। ये एक नया पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। पहले एक बार वो क्रेडिट होगा, दोबारा जिस कॉल के पैसे वो एडवांस दे चुका है वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको आकर डेबिट करना पड़ेगा। वहाँ पिछले अलॉटमेंट में क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना सा पॉइंट होता है। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, या फर्स्ट कॉल के सामने फर्स्ट कॉल की रकम लिखी जाएगी और जैसे हम लोग करते हैं वैसे करें, तो यहाँ पूरे 20 लाख रुपए लिख देंगे। अच्छा, कितने पैसे एडजस्ट होने हैं ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 500 शेयर्स पर 25 रुपीज़ यहाँ एडजस्ट होंगे, यानी कि 12,500 रुपये, 12,500। बाकी रकम आप माइनस करके वहाँ लिख दीजिए, तो 19,87,500। नरेशन आप दे सकते हैं, नरेशन दे दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ईजी, बहुत आसान है। एक बार रिसीव करेंगे तो क्रेडिट कर लीजिए, जब उसको एडजस्ट करेंगे तो डेबिट कर लीजिए। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका होगा तो फिर वो फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं देगा, इसलिए 20 लाख की जगह पर 19,87,500 मिलेंगे, यानी 20 लाख की जगह पर 19,87,500 रुपीज़ रिसीव होगा। अब फाइनल कॉल ड्यू की जाएगी, जैसे नॉर्मली करते थे वैसे ही करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल आपको पता है कितने रुपए की हमने ड्यू कराई थी, 20 रुपए की। चलिए, तो यहाँ पे 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, ओके, यानी 16 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देंगे। इसका एक नरेशन दे दीजिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब जब रिसीव करने जाएंगे फिर वही काम करेंगे, पैसा आएगा इसलिए बैंक को डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कुछ पैसे यहाँ भी एडवांस वाले एडजस्ट होने, क्योंकि उसने दोनों कॉल के पैसे एडवांस में दिया था तो एडवांस यहाँ भी लिखा जाएगा, ये एडवांस हो गया। और फिर 2 शेयर फाइनल कॉल, जैसे फर्स्ट कॉल है वैसे फाइनल कॉल करनी है, कोई खास दिक्कत नहीं है। पहले फाइनल कॉल के सामने पहले फाइनल कॉल की रकम डाल दीजिए, ये पहला पॉइंट होता है। आप फटाफट यहाँ पे लिखें। और यहाँ कितने पैसे एडजस्ट होंगे, 500 शेयर्स पर 20 रुपीज़ करके आपको यहाँ पे, यानी 10,000 रुपये यहाँ पे आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो 15,90,000 रुपये, यानी 15,90,000 आपको यहाँ रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एक इसका नरेशन दे दीजिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ओके, फाइनली बात बिल्कुल क्लियर है। तो एक फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पहले एक बार एडवांस जब आपको रिसीव होगा तो आप क्रेडिट कीजिए, और जिस कॉल में एडजस्ट होना है वहाँ पे क्या करें, डेबिट करेंगे और ये मामला कैंसिल हो जाएगा। और एडवांस में एक बड़ी अच्छी बात है कि जितने पैसे एडवांस के मिलते हैं फाइनल कॉल होते होते वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वरना वो डेबिट करते करते एलिमिनेट हो जाएंगे। जब आप अलॉटमेंट में की एंट्री को देखेंगे तो वहाँ 22,500 रुपये मिले थे, तो 12,500 यहाँ एडजस्ट हो गया, 10,000 यहाँ हो गया, मामला खत्म हो गया। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी एडवांस। और अगर थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती तो आप पिछली एरियर वाली वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इसको दोबारा देख लीजिए। बार बार देखने से आपको बात समझ में आ जाएगी। यूट्यूब पे वीडियो देखने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है, आप उसको कई बार देख सकते हैं। ठीक है।